अस्सलाम वालेकुम। बहुत सी बातें हो गई। फंडेड अकाउंट कहाँ से बाय करना है, फंडेड अकाउंट फ्री में कहाँ से लेना है एंड डिस्काउंट के साथ कहाँ से लेना है, ठीक है। इसके अलावा ओवरव्यूज़ भी हो गए, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। आज देखते हैं तो उनको पास कैसे करना है। तो सबसे पहले हमने अपने मैं अपना ट्रेडिंग व्यू के ऊपर आ चुका हूँ। मैं आपको स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ, आपने किन चीज़ों का ध्यान रखना है और किस चीज़ पर काम करना है आपने, और आप आसानी से पास कर सकते हैं। सबसे पहले नंबर 1 पे जो चीज़ आती है, ठीक है। मैं लिख के आपको बता देता हूँ। नंबर वन पे आपने ट्रेंड को फॉलो करना है, ठीक है। ट्रेंड को फॉलो करना है। नंबर 1 ट्रेंड को फॉलो करना है। नंबर 2 आपने स्ट्रक्चर जो भी हैं, स्ट्रक्चर है ना जितने भी, उनको फॉलो करना है, ठीक है। पहले ट्रेंड को देखना है, ट्रेंड क्या है। दूसरे नंबर पे देखना है ट्रेंड वाइज स्ट्रक्चर क्या बन रहा है। और तीसरे नंबर पर आपने देखना है रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। आपने रिस्क मैनेजमेंट करना है आपने। ये चीज़ें हो गई, 3 चीज़ें हो गई, ठीक है। आपने सबसे पहले आपने देख लेना जी ट्रेंड क्या है। दूसरे नंबर पे देख लेना जी स्ट्रक्चर क्या बन रहा है। तीसरे नंबर पे आपने देखना है रिस्क मैनेजमेंट क्या है। आपने ट्रेड साइज क्या लेना है। तो सबसे पहले जैसे कि ये है, अभी फ़िलहाल के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा। यहाँ पे पिछला, अभी तो फ़िलहाल के लिए अभी ये ट्रेंड चेंज नहीं हुआ, ठीक है। अभी हम नहीं कह सकते कि ट्रेंड चेंज हो गया है, तो हमें अभी वेट करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि प्रीवियस जो था इसका, देखो मैं आपको दिखा देता हूँ। हाई हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, सॉरी, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, ठीक है। लोअर लो। अब ट्रेंड चेंज हो गया है, सॉरी मैं ट्रेंड की बात कर रहा था। ट्रेंड अब चेंज हो चुका है। ये लोअर हाई था इसका, मार्केट का, ठीक है। सॉरी मैं दिखा देता हूँ आपको। ये लोअर हाई था, ये वाला एरिया, ठीक है। मार्केट का ये लोअर हाई एरिया था। मार्केट ने इसे ब्रेक किया, रिट्रेस किया, फिर ब्रेक किया, फिर रिट्रेस किया, दोबारा से एंड देन दोबारा से मार्केट अप साइड की तरफ है, ठीक है। अब दूसरा काम क्या करना है आपने। ये तो हो गया जी, ट्रेंड हमें पता चल गया जी, मार्केट जो है बाय में है या सेल में है, ठीक है। आपने कभी भी एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, आपने कभी भी कोशिश नहीं करनी कि आपने यहाँ से पकड़ो, ठीक है। आपने कभी भी कोशिश नहीं करनी कि आप यहाँ से पकड़ो मार्केट को, और ना ही कभी कोशिश करनी कि आप बॉटम से बिल्कुल एंड से पकड़ो मार्केट को, ठीक है। ना ही यहाँ से पकड़ना है कभी मार्केट को, ना ही ऊपर से पकड़ना है। पकड़ना कहाँ से है आपने मार्केट को आपने पकड़ना है इस एरिया से, ठीक है। ये वाला एरिया देख रहे हो, ये दरमियान वाला एरिया से पकड़ो मार्केट को, और आप स्ट्रक्चर वाइज यहाँ तक लेके बाहर, ठीक है। अब यहाँ पर भी आपने नहीं पकड़ना था, बल्कि स्ट्रक्चर बना आप पकड़ो और मार्केट को यहाँ तक लेके बाहर। अब ऐसे ट्रेड करोगे तो आप कम नुकसान करोगे, ज़्यादा प्रॉफिट करोगे। अगर अगर बॉटम से और एंड से पकड़ोगे तो आपको ज़्यादा नुकसान, एसएल ज़्यादा हिट होंगे, प्रॉफिट कम होगा, ठीक है। दूसरा नंबर पे ये तो ट्रेंड की बात होगी। दूसरा स्ट्रक्चर आपने फॉलो करना है। आपने देखना है जी ट्रेंड वाइज स्ट्रक्चर क्या बना है। देखो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये पिछला ट्रेंड था, सेल का ट्रेंड था। सेल का ट्रेंड में पहला जो स्ट्रक्चर बना था वो फ्लैग बना था, ठीक है। इन्वर्स फ्लैग बना था, और मार्केट ने उसको फॉलो किया और कितना नीचे आया था, ठीक है। आपने देख लिया यहाँ पर कितना नीचे आया। और बीच में भी और भी स्ट्रक्चर बनते रहे हैं मार्केट। यहाँ पे यहाँ स्ट्रक्चर बना था हमने, जो रूल्स होता है वो तो यहाँ तक था, यहाँ तक। बट अगर और भी आप होल्ड कर सकते हैं और आपको थोड़ी कंफर्मेशन हो तो आप ज़्यादा लंबा भी होल्ड कर सकते हैं किसी ट्रेड को। उसके बाद फिर ये स्ट्रक्चर बना। उसके बाद आप देखें तो फिर ये वाला स्ट्रक्चर भी था, क्योंकि रिट्रेसमेंट थी, रिट्रेसमेंट के बाद ये डाउन। उसके बाद ये स्ट्रक्चर भी था, इसको आप देखें तो उसके बाद फिर ये भी था, ठीक है, एंड ये भी था। अब जो है, अब फिलहाल के लिए जो मार्केट यूरो यूएसडी जो है अब ट्रेंड बना रहा है, और उसके बाद स्ट्रक्चर बना है फ्लैग, फिर यहाँ से फ्लैग एसेंडिंग ट्रायंगल बनाया, ठीक है। एसेंडिंग ट्रायंगल बनाया और उसे कोशिश करना है। 3 टचेस इसने मुकम्मल कर लिए हैं, 1 2 3 एंड 4 टचेस पे, चौथे टचेस पे खड़ा हुआ, और नीचे से भी 3 टचेस बना लिए हैं इसने, ठीक।
और कोशिश करें कि इसे ब्रेक करें और ब्रेक करने के बाद आप साइड पे निकल जाए। दोनों बातों होगी। अब रिस्क मैनेजमेंट की बात आ जाती है कि रिस्क मैनेजमेंट हम कैसे करें। रिस्क मैनेजमेंट में आपको कैलकुलेटर खोल के बताता हूँ। आपने अपना कैलकुलेटर खोल लेना है, मोबाइल पे है तो मोबाइल पे, एंड अगर लैपटॉप पर है लैपटॉप। आपने अपना जो है अकाउंट साइज उसे लिख लेना है। उसके बाद उसे तकसीम करना है 100 पर। मैं 5000 को 100 पर तकसीम कर रहा हूँ, तो इसका मतलब है इसका 1% निकल के मेरे सामने आ गया, ठीक है। 1% मेरे अकाउंट साइज का 1% निकल के मेरे सामने आ गया। अब मुझे क्या करना है? मुझे करना है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट कैसे, क्या नाम ही तो नहीं है ना, काम भी तो करना है। रिस्क मैनेजमेंट होता है आपने अपनी अकाउंट साइज पर जो एसएल लगाना है पर ट्रेड के हिसाब से, वो आपका 1% हो। चैलेंज अकाउंट पर 1% होना चाहिए, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और अगर आपका फंडेड अकाउंट है तो उस पर आपका इससे कम होना चाहिए, लाइक 1% का ½ % होना चाहिए, ठीक है। ये 1% निकल के आ गया आपके सामने। अब आपको चाहिए, ये परसेंट तो निकल गए, अब आपको चाहिए लॉट साइज यूज़ करना है आपने। कौन सा लॉट साइज से मैं ट्रेड करूं तो मेरा जो है वो मैं चाहता हूं कि मेरा एसएल 20 पिप हो, और जो है टीपी जितना भी हो जाए, 40 पिप हो जाए, 50 हो जाए, वो एसएल 20 पिप हो। तो मैं ऐसे कैसे करूं कि वो मेरा ट्रेड साइज निकल के आ जाए? तो आपने क्या करना है, 50, ठीक है। आपने 1% जो था उसको लिखना है, उसको तकसीम करना है आपने। आपने 20 पिप रखना है, 20 पिप पे तकसीम करो इसे, ठीक है। 20 पिप पे तकसीम करोगे आपके सामने, सॉरी कुछ गलत हो गया। हाँ, गलत नहीं हुआ। आप 20 पे तकसीम कर रहे हो ना इसे, इसका मतलब ये है कि आपके सामने आपको जो लॉट लेनी है, ज़ीरो आपने ये इशारिया जो नज़र आ रहा है ना आपको, ये इशारिया ख़त्म यहाँ से करना है और 2 के आगे लगा देना है, ठीक है। इशारिया यहाँ से ख़त्म करना है और 2 के सामने लगा देना है। मतलब ये है कि 0.25 की आपने लॉट ओपन करनी है। और अगर इसी को हम, अगर आपका 100K का अकाउंट है, ठीक है, उस पर आपका 1% बनता है 1000, ठीक है। उसको अगर तकसीम करें हम 20 पिप पर, ठीक है, तो हमारी लॉट साइज निकल के आ जाएगा 50। 50 नहीं है ये, ठीक है, ये 50 नहीं है। ये ज़ीरो को ख़त्म करना है आपने। यहाँ पर 1, 5 ज़ीरो है ही नहीं है, ठीक है। यहाँ का आपकी लॉट साइज जो यूज़ होगा आपका, वो 5 होगा, ठीक है। 5 का स्टैंडर्ड लॉट आपने ओपन करना है। अगर आपके पास 10K का, मैं आपको बता देता हूँ, 10K का अगर आपके पास अकाउंट है, ठीक है, उसको आपने तकसीम करना है 100 पर। 100 पर तकसीम किया तो उसका आपका निकल के आ गया परसेंटेज 1%। 1% को आपने तकसीम करना है आपके 20 है या 30 है। अब 30 की मैं कर देता हूँ आपको, 30 है, 30 कर दिया। 30 का मतलब अब ये है कि ये इशारिया जो है यहाँ पे नहीं होएगा, बल्कि यहाँ पर होगा, 3 के आगे होगा। इसका मतलब 0.33, ठीक है। 0.33 की आपने लॉट लगाएंगे तो आप जो है वो आपका 1% एसएल होगा, और पर ट्रेड पर 1% एसएल होगा। टीपी आप जितना आपको मुनासिब लगता है, जैसे लाइक 1% आपका रिस्क है तो 2% टीपी रख लें, या 1% टीपी रख लें, जैसे आपको ट्रेड आपको अलाउ करता है। जैसे आप चाहते हैं वैसे नहीं करना, जैसे मार्केट आपको बता रहा है वैसे करें, ठीक है। आई होप आज को ये वीडियो आपको पसंद भी आए और आपको समझ में भी आए। अगर फिर भी कोई चीज़ रह जाती है, फिर भी कोई बात रह जाती है, तो मुझसे कमेंट करके ज़रूर पूछ लेना। और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।